हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट्स है और प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सब में एक क्वेश्चन प्राय रहता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड का क्या रोल है बॉडी में, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ब्लड को यही क्लास में ही आपको 80 से 90% याद करवा देंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन है? तो पहला भाग देखते हैं हम लोग प्लाज्मा। ब्लड का मान लीजिए 100% वैल्यू है, तो प्लाज्मा 55% योगदान ब्लड में प्लाज्मा का होता है और 45% में ब्लड कॉर्पुलस होता है, रुधिर कणिकाएं। और ये 45 का 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन क्या है, ये बात एकदम अच्छी से समझिएगा। अभी कोरोना के काल में देखे होंगे, कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनर का सबसे पहले प्लाज्मा बैंक का शुरुआत कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कौन सा राज्य किया था? तो दिल्ली किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले प्लाज्मा से इलाज करने वाला स्टेट कौन था? तो वो पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल ही कोरोना का पहला पेशेंट को प्लाज्मा ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज किया था। ये दो क्वेश्चन करंट का हो गया। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आप लोगों को बताया गया कि कोरोना में प्रोटीन की संख्या, प्रोटीन यदि ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो कोरोना वाला जो वायरस है प्रोटीन के सहारे वो डेड कर जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना कि प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें प्लाज्मा में 90% भाग वाटर होता है और 10% भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है। सोचिए पानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है किसमें? प्लाज्मा में। उसके बाद रेस्ट जो 10% प्रोटीन में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे चीज़ कंबाइन होते हैं। बात करते हुए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा है कि ब्लड क्या है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं भी स्टेट पलटिएगा तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। स्टडी ऑफ ब्लड्स को क्या बोलते हैं? द हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ द ब्लड्स इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग ब्लड्स को पूरा कवर कराएंगे और इंडिया का जितने भी एग्जाम हुआ सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बात करते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड में देखते हैं हम लोग कि ब्लड्स मेल और फीमेल में कितना होता है। सबसे पहले देखेंगे मेल और फीमेल में कितना होता है। तो मेल और फीमेल में ब्लड की बात करते हैं तो 5 to 6 लीटर मेल में ब्लड होता है और फीमेल में कहेंगे तो ½ लीटर कम होता है। क्यों ½ लीटर कम होता है? तो ये थ्योटनत लगा लीजिएगा कि ½ लीटर ब्लड महिला में क्यों कम होता है। महिला जो है पुरुषों लोग का खून पी लेती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि गुस्सा में एकदम लाल रहती है, तो गुस्सा में लाल होगा तो क्या होगा? ब्लड सूख जाएगा। ये सब कोई थ्योरी नहीं है। हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से बताते हैं क्यों ब्लड कम होता है। तो फीमेल में जो होता है ना, ब्लड बनाता है हेमोग्लोबिन। अभी बताएंगे आप लोग को हेमोग्लोबिन के बारे में भी। हेमोग्लोबिन, तो फीमेल में हेमोग्लोबिन कम पाया जाता है। इसी के वजह से महिला में ½ लीटर ब्लड कम रहता है। इसीलिए महिला लोग को देखते होंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तुरंत देखते हैं पति पर सवार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और वो ½ लीटर ब्लड मेल की अपेक्षा फीमेल में कम पाया जाता है। अब हम लोग एक एक फंक्शन पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। 7.4 का मतलब ये क्या हो गया भाई? तो ये क्षारीय हो गया, बेसिकली बेस। अब क्षार और अम्ल में क्या अंतर है भाई? बेसिक बच्चे 0 से बता रहे हैं आप लोग को, तो समझिए इस तरह से। अगर यहाँ पे चलते हम लोग, ये हमारा 0 से स्टार्ट है
तो 0 से 7 और 7 से 14, यानी 0 से लेकर 7 तक को हम लोग एसिड बोलते हैं, और 7 से जो ही ज़्यादा तो उसको 14 से कम, ये हो जाएगा मेरा बेस, और 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो एसिड, बेस और न्यूट्रल को क्लियर हो गया कि 7 से सॉरी यहाँ ज़्यादा लिखा गया, एसिड का मतलब 7 से कम और 7 से ज़्यादा, बेस, 7 बराबर न्यूट्रल। ये हो गया एसिड बेस की परिभाषा। तो पूछता, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि खून क्या है, तो खून क्या है, बेसिक है, बेस है, क्षारीय है। बहुत बार पूछा एग्जाम में कि खून का पीएच वैल्यू मान क्या होता है, तो खून का पीएच वैल्यू मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये थोड़ा सा बेसिकली ये सारे से क्वेश्चंस बने, एक एक करके अब हम लोग स्टडी करते चलेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो हम बोले थे कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, और ये प्लाज्मा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है और वह क्षारीय होता है, अल्केलाइन। कार्य क्या है भाई प्लाज्मा का, तो पचे व भोजन और हार्मोन का शरीर में सम्मोहन करता है। यह CO2 हार्मोन्स और अपशिष्ट को ले जाने का भी कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। अब बात करते हैं कि लीवर, यकृत में जो बनने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन कौन सा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे UPSC हो या BPSC हो। तो ग्लूकोबिलिन, एल्बुमिन और फाइब्रोनोजिन, ये तीनों प्लाज्मा में बनने वाले, लीवर में बनने वाले प्रोटीन हैं। जब प्लाज्मा से फाइब्रोनिजोन को प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो उसी को कहते हैं सीरम। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गया है। ये मोटा मोटी हम लोग प्लाज्मा का फंक्शंस देखे हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स। फॉर्मेशन कैसे होता है तो ज़रा समझिए, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि बच्चा जब बोलेगा नवजात में ब्लड कहाँ बनता है, तो एम्ब्रो में बनता है। एम्ब्रो मतलब भ्रूण में बनता है। माता के भ्रूण में बच्चे में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये नहीं सोचिएगा कि बच्चा का हार्ट में बन रहा है, बच्चा नवजात है तो उसका हार्ट में यदि बनेगा तो बच्चा को हार्ट अटैक आ जाएगा। माँ के भ्रूण में बनता है, एम्ब्रो में बच्चा का, इन्फेंट का ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और एडल्ट की बात करते हैं तो वयस्क में बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, हड्डी के बीचों बीच होता है अस्थि मज्जा, वहाँ पे बोन मैरो में ब्लड बनता है। चलिए बात करते हैं हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन बताए थे ना कि मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के अपेक्षा से, इसी वजह से 1/2 लीटर ब्लड फीमेल में कम पाया जाता है। क्लियर? मेल के अपेक्षा। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि फीमेल जो है कि रात दिन गुस्सा में रहती है, इसीलिए गुस्सा में कहता है कि खून पी गया, खून मतलब सुखा लिया अपना, इसलिए उसका ब्लड कम हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है, साइंटिफिक रीजन से आइए, ये सब कहावतें वाली बात है। तो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से हीमोग्लोबिन बनता है। अभी बताएंगे हीमोग्लोबिन भी क्या है। और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर बनता है हीमोग्लोबिन। इसी वजह से 1/2 लीटर ब्लड कम पाया जाता है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। चिपचिपा पदार्थ जहाँ जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा किससे बनता है? तो जितना आप ऑयली चीज़ खाएंगे, तला हुआ चीज़ खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि नॉनवेज खाएंगे, जैसे कि मटन वगैरह खाएंगे, मटन वगैरह का भी ज़्यादा सा पदार्थ, तेलिए वाला पदार्थ खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और भविष्य में आपको हार्ट अटैक आने की संभावना पूरा बन जाएगा। तो नॉर्मली जो है हम लोगों का बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ये होना चाहिए 200 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इसी वजह से फीमेल में मेल के अपेक्षा क्या होता है? 1/2 लीटर ब्लड कम पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे
ब्लड कॉर्पुलस। ब्लड कॉर्पुलस को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों का क्या क्या काम है अभी आपको हम यहीं पे याद करवाएंगे। चलिए हम लोग बोलते थे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलस, या इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब देखिए आरबीसी में क्या है, जितने भी पृथ्वी पर स्तनधारी हैं यानी मेमल्स, मेमल्स का मतलब क्या होता है, वह माँ जो अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाता हो उसको स्तनधारी कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी हैं, मेमल्स हैं, उसमें आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अपवाद है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, वो मेमल्स है 2 जानवर, ऊंट और लामा। ठंड प्रदेश में लामा मिलता है, तो ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, यही एक अपवाद है पूरी पृथ्वी का। कहे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कौन से स्तनधारी में केंद्रक पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऊंट और लामा। या ऑप्शन में ऊंट है तो ऊंट, लामा है तो लामा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन तक होता है। अब ये मत सोचिएगा कि कोई हमारे मित्र हैं उनको हम ब्लड 1 बोतल दे देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये आपका माइंड सोच गलत है। ऐसे दीजिए या ना दीजिए, आपके शरीर का जो ब्लड है ना 20 से लेके 120 दिन बाद फिर वो डेथ कर जाता है, ठीक है। और वो डेथ कहाँ करता है वो भी बताएंगे, स्प्लीन में डेथ कर जाता है। इसलिए ब्लड दीजिए ना दीजिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप ब्लड दिए 1 बोतल तो आपको कमजोरी लग रहा है, ये सब आपका साइक्लोपीडिया है, मन का साइकोलॉजी है। इसीलिए क्योंकि अगर आप देते भी हैं तो ब्लड में शरीर में उतना ही ब्लड रहेगा जितना था, इसलिए देने से कोई कमी नहीं होता। इसलिए इंसान को हर 3 महीना 6 महीना में ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे और भी ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं व्यक्ति। क्लियर, नहीं भी दीजिएगा तो आपके शरीर में ब्लड मर जाएगा। उसका जो पीरियड है हम बताएंगे अभी आप लोगों को, 20 से लेकर 120 दिन में ब्लड आरबीसी डेथ कर जाता है, फिर नया बनता है। तो दे दीजिए ना, उससे किसी का ज़िंदगी बच जाएगा, देने में क्यों हिचकना है, दे दीजिएगा, किसी का ज़िंदगी संवर जाएगा आपके वजह से। तो आरबीसी का मृत्यु जो है यकृत प्लीहा में होता है, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। इसी वजह से आरबीसी का कब्रगाह, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रगाह भी कहते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हैं, उसको गाड़ देते हैं, कब्र बना देते हैं, तो ब्लड जाकर मरता है कहाँ है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन को इसी वजह से कब्रगाह भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि लाल ब्लड सेल जो है आरबीसी, यह ब्लड लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्लड में लोहा आयरन पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार शायद पूछा था। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। हीमग्लोबिन, हीम का मतलब होता है डाई, रंजक, डाई करना, यानी कि रंग जो बोलते हैं उसको रंग प्रदान करना। डाई 4% होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है हम लोग के 96%, तो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 100%। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लड देने से ब्लड घटता है, एकदम आराम से बढ़ चढ़ के ब्लड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा था, जेपीएससी 5th में पूछा था, ठीक है, और यूपीएससी वगैरह में भी पूछा था। तो कौन सा लोह यौगिक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, उसको हीमेटिन के नाम से जाना जाता है। हीमेटिन, हीमेटिन के नाम से जाना जाता है। फिर पूछता है भाई कार्य क्या है आरबीसी का, शरीर का जो कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, ये सबसे बड़ा काम है आरबीसी का। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात किया जाता था, हेमीसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है।
फिर ये भी क्वेश्चन घिना के पूछा है हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड रेलवे, बैंक, सब एग्जाम में प्राय पूछा है, रक्त दाब मापक यंत्र किसका नाम क्या है? तो स्फिग्नोमीटर, इंग्लिश में भी वही नाम है, स्फिग्नोमेनोमीटर। अब बहुत बार देखे होंगे कि डॉक्टर कहता है आपकी, जैसे आपकी शादीशुदा हो गया तो बोलेगा कि पत्नी यदि प्रेग्नेंट वगैरह हो गई तो बोलेगा कि पत्नी को बोलेगा गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये आ जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है ना कि भैया आरबीसी इसका ब्लड जांच करवाइए, आरबीसी काउंट कितना है इसके शरीर में। तो डॉक्टर थोड़े भगवान है कि जान जाएगा उसके शरीर में क्या ब्लड है। तो आरबीसी काउंट होता है मेल फीमेल दोनों में। तो मेल में जो आरबीसी होता है वो 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। तो इतना नहीं लिखा रहेगा, आप देखिएगा इतना से इतना MCL लिखा रहेगा आपके ब्लड का जांच में। अब फीमेल में 4.2 से 5.4 के बीच होना चाहिए। यदि इससे कम हो गया तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपकी पत्नी के शरीर में ब्लड कम है, ब्लड के लिए जूस पिलाइए, ये करवाइए, ये खिलवाइए, ब्लड कम है, नहीं तो आने वाले दिन में बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसी से पता चलता है कि आपके शरीर में ब्लड कितना है मेल में और फीमेल में। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ब्लड आरबीसी कितना होना चाहिए मेल के लिए, तो 4.7 से 6.1 है तो आपके शरीर में आरबीसी ठीक ठाक है। अगर फीमेल में 4.2 से 5.4 हो तो ब्लड ठीक ठाक है भैया। ऐसे ही फीमेल में क्या है, आधा लीटर ब्लड कम होता है, ऐसे ही वो चिड़चिड़ापन रहता है उसमें, मेल के अपेक्षा आधा लीटर उसका ब्लड कम रहता है और टेंशन में और सुखा के रखती है ब्लड। अगर आप लोग शादीशुदा होंगे तो जानिएगा, ऐसे ही गुस्सा में रहेगा, टेंशन में, ऐसे ब्लड और सुखा के रखेगी, और थोड़ा सा तनी मनी कम हुआ तो और साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाएगा। इसी वजह से कहता है कि फीमेल में आरबीसी 4.2 से 5.4 होना चाहिए। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यदि फीमेल में कम हो जाए या किसी में भी तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ये चुनौती है एनीमिया, प्रत्येक राज्य का भी है और ये भारत का चुनौती है एनीमिया। लगभग हमको डाटा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 40% के लमसम में एनीमिया से पीड़ित है भारत में महिला लोग। कहने का मतलब ब्लड में कमी हो जाने से, क्लियर, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऐसे ही फीमेल में ब्लड कम बनाता है, मेल की अपेक्षा कम है हीमोग्लोबिन, तो ब्लड आधा लीटर कम होता है, कम हो जाने से क्या हो जाता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, जिससे कि उसको खून का कमी कहिए, आने वाला अगर बच्चा वो जात है तो वो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या बोलते हैं, कुपोषण से पीड़ित हो सकता है, बच्चा का अल्प विकास होगा, बच्चा धीरे धीरे बढ़ेंगे, कम हाइट के होंगे, बच्चा में ग्रोथ रेट बहुत कम होगा। तो ये एनीमिया बहुत बड़ा चुनौती है भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए और सारे देश के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत के लिए चुनौती एनीमिया बीमारी है। तो ये क्यों होता है, हीमोग्लोबिन कम होने के वजह से। ऐसे फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है और इसके वजह से हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड के लिए चुनौती हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं, प्लाज्मा से बना, आरबीसी से बना, अगर आप इसको बढ़िया से नोट्स बना लिए हो और आप पूरे एग्जाम्स का सिलेबस पलटो, चाहे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, रेलवे का, अभी तक आरबीसी तक का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ये मेरा चैलेंज है। एक बार खाली क्लास बढ़िया से सुन लो और बढ़िया से नोट्स बना लो, जो चीज़ पढ़ाए उसको बढ़िया से तुम लोग लिख लो, और उसके बाद आरबीसी और प्लाज्मा तक का तुम क्वेश्चंस बना सकते हो। अब हम लोग इसका अगले क्लास में नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें बताएंगे WBC, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट कम होने से क्या होता है, WBC क्या है, और आरबीसी और WBC जब पढ़ा देंगे तो दोनों का फंक्शन क्या है, बॉडी में कैसे काम करता है, आरबीसी और WBC का क्या काम है, या आप इंजेक्शन ले रहे हो कोरोना का तो क्यों बीमार पड़ जाते हो एक दिन, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और बताएंगे कि कभी भी कोई महिलाएं जो है अपने जीवन काल में एक बच्चा को जन्म देता है, दूसरा बच्चा को जन्म नहीं दे सकता, उसको एक एंथ्रोसाइटिस ब्लोस्टिक्स बीमारी कहते हैं, वो क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे, क्या है ये वजह क्या है, और ये भी बताएंगे। बहुत गांव ग्राम में जाएंगे तो बोलेगा क्या कि मेल बोलेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है भाई, तो नहीं है तो उसका उपाय क्या करते हैं, तो मेल में ब्लड ग्रुप और फीमेल में ब्लड ग्रुप दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो आने वाले संभावित बच्चा में कौन ब्लड ग्रुप आएगा वो हम बताएंगे आपको, और इससे पता कर लेंगे कि ये सच में सही है या गलत है, ठीक है।
आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट डे लेके आएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।